A few kilometers in north, in outskirts of Peshawar, lies a small village Regi, with Khyber Agency on its left and Muhammad Agency on its right. Just 4 years ago, Regi was no-go area because of the land dispute between tribesmen and the government. However, today, Regi falls in district Peshawar with major developments like schools, hospitals and police station. My urge to know that how these people are living in the constant fear of terrorism and keeping their culture and tradition alive took me to Regi. I also wanted to find out that how the socio-economic conditions of our country are affecting them. They warmly welcomed me in their village and we sat in a traditional hujra and let the discussion to take its course. यहाँ पर मौसीकी भी है, यहाँ पे सारा कुछ है और इसके साथ साथ खौफ भी मौजूद है। खौफ भी मौजूद है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सब कुछ हम बर्दाश्त करते हैं, इसके बावजूद कल्चर भी एंजॉय करते हैं। आप बताएं। हम पर वार ऑन टेरर या जहाद के नाम पर हम पर 2 जंगें मुसल्लत की गई हैं। एक जंग ज़ियोल हक के दौरान हुई थी, उसने अमेरिका को खुश करने के लिए, और वही कुछ मुशर्रफ के दौर में भी हुआ। उन्होंने वार ऑन टेरर के नाम पर हम पर एक जंग मुसल्लत की और उसका ईंधन खैबर पख्तूनख्वा के लोग बने। लेकिन इस पे भी वो कल्चर लाइफ को हम नहीं भूले हैं, हम अपनी पुश्तों को नहीं भूले हैं, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। सर, क्या कैसे ज़िंदगी गुजर रही है इस सारे खौफ में? बस जी, हम तो सुबह जब निकलते हैं तो घर से यही आस निकलते हैं कि हम जाएंगे, पता नहीं वापस आएंगे भी कि नहीं। लेकिन हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है इस मुल्क की खातिर, लेकिन इस मुल्क ने, मैं तो ये समझूंगा कि इस मुल्क ने हमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ये महंगाई का आप ज़रा जायज़ा ले लें, कितनी महंगाई है। कसम खुदा की, लोग कभी चीनों के लिए तरस रहे हैं, कभी आटे के लिए तरस रहे हैं, कभी जो है घी के लिए तरस रहे हैं, और ये सब बेचारे ज़मींदार लोग हैं। नहीं बताएं। अगर चीनी का मसला हो तो ये लोग कतार में खड़े हो जाते हैं। ऊपर से गुर्बत का, चीनी का लेना, दूसरे जो है ना पुलिस वालों का लाठी चार्ज वगैरह, ये सारे मसले जो है ना इनके पीछे बिल्कुल चिमटे हुए। मैं एक्स प्रेसिडेंट भी हूँ नेशनल पार्टी का, भी रिसेंटली चीफ ऑर्गेनाइजर भी हो रेगी का, तो हम अपने ज़िली सदर से भी टेलीफोन पर बात भी नहीं कर सकते। वो सुनते ही नहीं है, बंद कर देते हैं। जनरल सेक्रेटरी के साथ इस तरह पीपल पार्टी वाले बेचारे इधर उधर रोड फिर रहे हैं। बस ये मसला उन्होंने खड़ा किया कि तालिबान है, दहशतगर्दी है, अमन व अमान है। तो ठीक है, हमें भी ये पता है कि दहशतगर्दी है, तालिबान है या कुछ और मसले, तो ये बेचारे क्या करेंगे? इधर रोटी का मसला, इधर चीनी का मसला, इधर आटे का मसला, इधर चाय का मसला, तो किस तरह वो भी। मैं ये सारी सिक्योरिटी से मैं दोबारा मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करना चाहूँगा कि सियासतदान को आप कितना ज़िम्मेदार समझते हैं मौजूदा हालात का? आप सियासतदान को कितना ज़िम्मेदार समझते हैं? तो सियासतदानों को इसका मतलब बहुत ज़िम्मेदार समझते हैं। ठीक है, सियासतदान भी इन्वॉल्व है इसमें, ब्यूरोक्रेट भी इन्वॉल्व है इसमें, आपके मीडिया वाले भी जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना वो। मीडिया का किरदार कैसे समझते हैं आप? क्या मीडिया का किरदार पॉजिटिव है, लेकिन बात जगहों पे वो जो है ना जैसे करते हैं, जैसे जिस तरह जो है ना सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत का टकराव, जो बार बार इस पर वो, तो इस तरीके से तो मुल्क तबाह हो जाएगा। मिड टर्म इलेक्शन और इस तरह तो जो है ना वो मेरा ख्याल में हुकूमत पर बोझ नहीं, फिर भी गरीब अवाम के पीछे जो है ना अरबों रुपए इलेक्शन पे खर्च होंगे। आप बताएं। ये मैं ये कहूँगा कि वो आप कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मीडिया के बारे में ये बाज़ लोग यानी ये कहते हैं कि ये ब्लैकमेलर है। अच्छा, मीडिया के बारे में कहते हैं? मीडिया के बारे में कहते हैं कि ये ब्लैकमेलर है, और ये पुश्तों में जो हम कहते हैं कि बात से बतंगड़ बना देता है। समझ तो आप क्या कहते हैं? मीडिया का ये रोल, मीडिया इस तरह कर रहा है, बात का बतंगड़ बना रहा है? मीडिया मिसाल एक आईने की सी है, जो कि जिसको अपना आप देखते हैं, लेकिन तो आपको शक्ल अपना अगर गलत नज़र आ रहा है तो इसमें मीडिया का कसूर नहीं है। लेकिन मीडिया वाले से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मामूली बातों को इतना वो न करें।
अच्छा रहना। प्रोजेक्शन न करे कि बात कुछ भी नहीं होती है और ये इतना बढ़ा देते हैं कि हम उधर सहम जाते हैं, डर जाते हैं क्योंकि बड़ा मामला होने वाला है। ठीक है, आप बताएं। मीडिया का किरदार अगर इतना ठीक नहीं है तो इतना ख़राब भी नहीं है, इसलिए कि ये भी बेचारे ये लोग आए हैं यहाँ रेगी में, रात के वक्त है, अगर ये इतना मतलब दलेर बन जाए, इतने दलेर कि ये यहाँ से वापस निकल ना भी जाए। मतलब ये किरदार मीडिया का जो पॉजिटिव किरदार है ये हम समझते हैं, लेकिन ये है कि इतना नेक भी नहीं बनना चाहिए। इस मुल्क में इतना नेक नहीं बन सकते आदमी। नेक क्यों नहीं बन सकते? नेक इसलिए नहीं बन सकते कि मतलब मैं आपको कहता हूँ कि आप यहाँ से अब निकलेंगे ना, आपने अगर हुकूमत के बारे में थोड़ा सा भी जो है ना वो किया तो आप यहाँ से खुदा ना करे तो आप यहाँ से हमारा फूल है ना खड़ पे, इससे आगे नहीं जाएंगे। सही। क्योंकि हमारे मतलब एजेंसियाँ इतनी तेज़ है कि उसको ज़रा ज़रा का जो है ना पता चलता है, तो मतलब दरमियान में रहना चाहिए। इसका मतलब सियासतदानों का किरदार और मीडिया का किरदार जी, आपको लगता है कि वो बैलेंस होना चाहिए? बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये मानना ये मुश्किल हालात हैं, इन मुश्किल हालात से हम लोग निकल कैसे सकते हैं? आप सारे बड़े अगर हमारे सियासतदानों ने कुछ अल्लाह का खौफ किया है, मैं झूठ नहीं कहता, सियासतदान हमारा करप्ट है, बिल्कुल बिल्कुल करप्ट है जी, बिल्कुल। ये मतलब है एक वजीर के पास 200 मुलाजिम होते हैं, उसके कुत्ते के लिए भी गाड़ी होती है। जो सारी बातें हम लोगों ने की, मुझे ये बताएं कि हमारे इस मुल्क की तरफ चलें, सियासतदान को एक थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाएं और हम अपने से शुरू करें और हम देखें कि हम इस मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। ये हम गरीब बंदा तो खून देगा, हमेशा देता रहे। मेरी ये आपसे इल्तिजा है, आप दुआ भी करें, लेकिन चूँकि ये लोग कहेंगे कि इसको दुआ पर यकीन नहीं है, मुझे दुआ पर यकीन है। दुआ के बगैर कोई काम नहीं होता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में पहले दुआ नहीं, पहले अमल किया था, इसके बाद दुआ किया, अल्लाह हमको महफूज रखना है, हमको फतह देना है, हमको ये करना है। हमारी वो है कि बड़ी बड़ी इज्तिमाएं होती हैं, दुआएं करते हैं कि अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद करे, अल्लाह पाकिस्तान का ये करे, लेकिन पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकली हम कुछ करते नहीं हैं। Once Buddha said, just as treasures are uncovered from the earth, so virtue appears from good deeds, and wisdom appears from a pure and peaceful mind. To walk safely through the maze of human life, one needs the light of wisdom and the guidance of virtue. With the message of peace and respect, this is Zuhaib Salim Bhatt reporting for Express 24/7, Regi, Peshawar.